Hello students. So today we will be continuing with the second lecture on Code of Civil Procedure. So now today's class will also be a general class, but now it will be much more important than the previous class in terms that today we will take one particular example, and this time I have decided to take the example for a suit for recovery, right? We will take a suit for recovery. We will try to unfold without using law at all. So generally what I expect in today's class, we are not going to discuss or deal with any provisions of CPC, but we will go as per logic, and then maybe tomorrow I will try to fit in the various provisions of law into it, right? Yes or no? Tell me. I hope I am clear. चलिए तो चलिए. So let's take an example for recovery. रिकवरी का एग्जाम्पल लेते हैं. क्या होता है? ए टुक अगर आप जो हमारी पहली 3 से 4 क्लास हैं, अगर आप इन क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ गए, माइंड इट, अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सीपीसी विल बी अ वेरी इजी केक वॉक. और ये क्लास हो सकता है आपको एक बारी में समझना है. गो वॉच इट ट्वाइस, थ्राइस. एज यू नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू वॉचिंग द क्लास, but that will help you to understand basics of law, right? So A took a loan from B of rupees 10 lakh. कब लिया? On 1st January 2000 and जो भी ले लो 19. Right? So A took a loan from this which was to be repaid $2020. राइट? एक लोन लिया. कितने का लोन था ये लोन हुआ 10 लाख रुपीस का. कब लिया? 1st January 2019. कब रीपे होना था? कब तक? टू बी रीपेड बाय दिस डेट. एम आई क्लियर? नाउ व्हाट हैपन्स? ए फेल्स टू रीपे द लोन. ये आ गई बात कि ए फेल्स टू रीपे द लोन. नाउ प्लीज, अब यहां से आपको बेसिक लॉजिक के फंडामेंटल को समझना है. देखो, कोई भी सिविल केस है, हमने क्या कहा था? सिविल व्हाट इज नॉट क्रिमिनल. अब यहां पर ए ने बी से लोन लिया. मैं आपको इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा. ए ने बी से लोन लिया, राइट? Now he fails to make the repayment on the specified time, right? Now, if you are in place of B, what will B say? Now that means, bhai, dekho, if everything is going fine, no one is coming to the courts for any reason whatsoever. People come to court only when they are having some kind of a dispute. So in this case, where A fails to repay, there is a dispute between both A and B now. B wants that A should repay that 10 lakh rupees along with interests and other thing, right? Along with interests and other cost expenses. Yes or no? यही कहेगा ना कि भैया मुझे सर मेरे 10 लाख दिलवाइए, उस पर इंटरेस्ट बनता है वो दिलवाइए, और अगर उसके ऊपर कोई भी, मैं जब कोर्ट में आना पड़ा, मुझे मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सब भी आप मुझे दिलाइए. यस और नो? ठीक है. अब देखो, इसी चीज को मैं आपको यहां पर हम इसको लिखते हैं कि अब यहां पर क्या है? डिस्प्यूट आई,
थोड़ा सा मैं स्लो इसको लिख के बता रहा हूं ताकि आप लोग कंपैरेटिवली इसको अपने सेंस में अपनी कॉपीज में लिख सकें, बट माइंड इट, इसके बाद आप कहेंगे सर सीपीसी से आसान कुछ नहीं है। और मैं भी सीपीसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, दोनों में बीच आप अपने आप को लॉजिक लगाइए। सिर्फ प्लीज अगर आपने सीपीसी पढ़ी है या बिल्कुल नहीं पढ़ी तो अच्छी बात है, पढ़ी है तो प्लीज कीप दोज बुक्स सेट असाइड। आई एम हेयर टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। You have to first unlearn what you have learned, because I know what you have learned is not, completely correct. So now dispute हो गई। dispute में now B क्या चाहेगा? B seeks recovery plus interest plus कॉस्ट, कि मेरा कॉस्ट जो है, मेरा खर्चा हो वो भी, इंटरेस्ट और मेरे पैसे, ये सब बी का डिस्प्यूट हुई। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी ट्राई टू डिफाइन इज द डिस्प्यूट। नाउ इन दिस सेम एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल ए टुक अ लोन फ्रॉम बी बाय गिविंग फॉल्स और फॉर्ज्ड पेपर। ए ने बी से जो लोन लिया, खुद को ए बताया लेकिन साइन किसी और के कर दिए, कुछ ही कमिटेड फोर्जरी इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, और ही कमिटेड अ चीटिंग इन सम फॉर्म, राइट, कि उसने चीट किया और चीट करके ये लोन लिया, राइट, उसको गलत फैक्ट्स बताए, जो भी हुआ डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट हुई, राइट, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, चीटिंग। अब देखिए अगर चीटिंग हो गई, नाउ इन दिस केस बी विल वांट एट वन प्लेस his 10 lakh at which A has taken back, and on the other hand B can also seek to register an FIR for cheating and forgery against A under IPC, है ना, वो FIR भी दर्ज कराएगा। अब हमने कल क्या पढ़ा था, दिस बोथ कैन गो हैंड इन हैंड। सो एक चीज दोनों में आती है लेकिन रेमेडीज डिसाइड द नेचर। पर यहां पर हमने क्या, वो हमने जब अपना एग्जांपल लिया, हमने क्या लिया, ही इज सीकिंग रिकवरी, he is wanting interest as well as cost. So हमने लार्जली इसको ये समझा कि ये डिस्प्यूट किस नेचर की है, बताइए, सिविल नेचर की है। yes or no? So when this dispute pertains to civil nature, now my dear students, अब हमें ये तो पता लग गया कि A और B के बीच गड़बड़ हुई है। Now obviously if we were in place of B, what B would have logically done? B would have logically gone to complain against A कि भैया मेरे पैसे दो। ऑब्वियसली वो A से मांग चुका है, A नहीं दे रहा, ये B का है। तो अब B क्या करेगा? B ऐसे में जाके किसी को कंप्लेंट करेगा ना, नॉक नॉक। B will try to locate some court. Yes or no? Tell me. B will try to locate some court. क्लियर है? अब होता क्या है? अब अब दोबारा से मैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूं कि अभी हमें ये चीज तो समझ आ गई जब हमने बात करी, अगर हम यहां पे बात करें कि दैट द डिस्प्यूट जो है इनके बीच सिविल डिस्प्यूट है, राइट, ये फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट पूरा हुआ इनके बीच कि ये डिस्प्यूट जो है इट इज अ सिविल डिस्प्यूट। बट सिविल डिस्प्यूट, अब मैं शिकायत किसके पास लगाऊंगा? नाउ आप सोचिए, इफ यू आर अ स्टूडेंट in a school or a college, right? You are a student in law faculty and someone misbehaves with you. Where will you go and complain? You will go and complain to your respective faculty head, dean, chairman of your institute. You will not instead go to any other institute or Bangalore, Hyderabad, or for that matter Meerut or Agra or maybe Patna. You won't go there to lodge a complaint. आप वहां जाके कंप्लेंट तो नहीं डालोगे ना, पर क्यों नहीं डाल सकते? जब आपका मन हुआ, आप आजाद देश के प्राणी हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अब आप क्या कहते हैं, सर मैं इसी स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट हूं और जो इसने मेरे से बदतमीजी की है वो इसी कॉलेज में करी है, इसी प्रेमिसेस में की है। सो मुझे लॉजिकली वहीं पर तो केस डालना चाहिए, क्योंकि कल को एविडेंस भी वहीं पर होगा। ये यहां पर आता भी है क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, मुझे हैरेस नहीं करना सिर्फ उसको। यस और नो? बताइए, टेल मी, है कि नहीं?
तो सिमिलरली इन दिस केस ऑफ रिकवरी, अब बी के पास पहली ऑप्शन क्या है, वेयर विल बी फाइल अ सूट। सो इसके ऊपर नॉर्मली हम इसको ये लेते हैं, अभी इसको हमेशा के लिए रूल नहीं, बट हम अगर लेमैन की तरह लेते हैं, बी में फाइल प्लेंट, कहां पर डालेगा बी अपनी प्लेंट या अपनी शिकायत कहां लगाएगा, बी में फाइल अ प्लेंट और कंप्लेंट और इस केस, प्लेंट कह दो या केस लिख दो जो आपको कंफर्टेबल है। अभी कहां पर डालेगा, मान लीजिए अब हम इस केस को ले लेते हैं, ये लोन कहां पे हुआ था, दिल्ली में, दिल्ली के एग्जाम्पल चलते हैं, राइट। सो बी कहां फाइल कर सकता है, बी में फाइल द केस इन दिल्ली। बट नाउ अब इसको फिर देखिए, आपको ये तो पता लग गया दैट दिस विल बी फाइल्ड इन दिल्ली, बट डोंट यू थिंक हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन दिल्ली। दिल्ली में कहां डालोगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज और अ सिविल जज। भाई कहीं केस कहां डालेंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में कहां डालेगा। हम क्या कहते हैं, हम देखो हर चीज को ना एस्केलेट, आपने कभी कॉल सेंटर पे कॉल किया, टेलीफोन, आपके कभी किसी इश्यूज हो तो सबसे पहले आपसे एक एग्जीक्यूटिव बात करता है, वो कहता है सर मैं ट्राई करता हूं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट, इन केस ऑफ माई फेलियर टू डू सो, देन ऑब्वियसली जब इफ ही फेल्स then he or she tells you, sir, I am connecting your call to my senior executive who will take care of this. You don't straight away call the owner or you don't straight away call the highest of the chat, because they say it is better that things should be resolved then and there, और वो वहीं पर resolve हो जाए। Clear है ये बात, है ना। So similarly, even in terms of courts, the courts also work generally in this pyramid type of a structure, right? Pyramid type of a structure, and in case of the grievance, you should first go and contact the court of the lowest grade. ठीक है ना भाई, सबसे पहले आप नॉर्मल छोटी जगह पे जाएंगे ना। सो कोर्ट ऑफ, जैसे हमने बात करी, कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। बट एक चीज याद रखना, अब ये देखो लोएस्ट ग्रेड की बात करी, पहले तो मैं आपके लिए नॉर्मली अगर कोर्ट की बात कर दूं बिल्कुल एज अ लेमैन, तो यू हैव सुप्रीम कोर्ट, देन यू हैव हाई कोर्ट, देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट जज, देन यू हैव सिविल जज सीनियर डिवीजन, देन यू हैव सिविल जज जूनियर डिवीजन। ये वो पोस्ट है जिसके लिए आप लोग अप्लाई करते हैं ज्यादातर, और कुछ लोग हमारे एडिशनल सेशन जज जो कि डीजे के बराबर आता है उसके लिए। सो आप में से सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दिस, राइट। अब यहां से आपको दूसरी बात को समझना है। देखिए प्लीज आपको अगर लॉ आता है तो भी इस बात को मैंने जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, आपने पहले पढ़ा हुआ है तो भी, बिकॉज देयर मे बी समथिंग विच योर सम कंसेप्ट विच गेट्स क्लियर हेयर एट दिस पॉइंट। सो इसलिए इसको बहुत ध्यान से प्लीज समझना, राइट। सो अब देखिए कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। सो नॉर्मली अब बी जो है अपने रिकवरी के केस के लिए टेक्निकली हम बात करें तो कितने रुपए की रिकवरी है, 10 lakhs। नाउ वेयर कैन ही फाइल द सूट, इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। नाउ व्हाट विच इज द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। सो इफ वी go by in this example, this court seems to be the कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। तो अगर हम इस एग्जांपल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोर्ट सबसे कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड है। लेकिन चलिए, अगर अभी मैं आपको इसको और टेक्निकलिटी में नहीं लेके जाता, बट एक चीज बता रहा हूं कि देखो कोर्ट पहले लोएस्ट ग्रेड आ गया आपको, चलिए अब आपको यह पता लग गया कि सिविल जज के पास जाएगा। पहले आपको यह बात पता लगी कि यह केस दिल्ली में डलेगा, दूसरा आपको यह पता लगा यह केस सिविल जज के पास जाएगा, राइट। नाउ अब एक बात बताइए, दिल्ली में भी किस एरिया के सिविल जज के पास जाएगा। पूरे दिल्ली में इतने सारे सिविल जजेस हैं, नॉर्मली जो हमारा एरिया होता है उसके हिसाब से कोर्ट्स डिफाइंड है।
तो हम उस 30,000 के एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा। लेकिन नाउ टेल मी, हैव यू एवर हर्ड अबाउट डीआरटी, दिल्ली रेंट ट्रिब्यूनल्स, और इवन अदरवाइज रेवेन्यू कोर्ट्स जहां पर आपके एग्रीकल्चर मैटर्स जाते हैं, राइट? सो कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड तो ठीक है, बट हमको यह भी देखना है कि वो कोर्ट लोएस्ट ग्रेड तो हो, वो दिल्ली की भी हो, बट क्या वो रिकवरी का केस ट्राई कर सकती है कि नहीं? क्या वो रिकवरी का केस ट्राई कर सकती है कि नहीं? सो इन दिस केस वी डिफाइंड और वी डिवाइडेड दिस एंटायर स्ट्रगल into 3 categories. One is territory, other is pecuniary. देखो पहले तो क्या हुआ, टेरिटरी में जाएगा कि किस टेरिटरी में डलेगा, हमने कहा दिल्ली में डलेगा, दिल्ली में 30,000 में डलेगा। फिर हमने बात करी पिक्यूनरी मींस कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। लेकिन अब मैं यहां पर एक कैच आपको वैसे बता रहा हूं, इस एग्जांपल में अगर आपको ये यहां तक बात समझ आ गई, आप चेंज कर सकते हैं। देखो हर कोर्ट्स की ना कुछ जुरिस्डिक्शन होती है एंड इट इज डिफरेंट इन ईच स्टेट, इन दिल्ली द पावर ऑफ अ सिविल जज टू डील विद अ केस, वो 3 लाख रुपीज से ज्यादा के केस से डील नहीं कर सकती। सो टेक्निकली this 10 lakh recovery suit will be filed before the district judge. That district judge in our example will be the court of the lowest grade. That district judge will in our example will be the court of the lowest grade. अभी हम इसको जब सीपीसी में आएंगे तो और एग्जाम्पल करेंगे, अगर आपको समझ नहीं है, बस मैं इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हम हाइपोथेटिकल लिया है, जैसे मैंने ये, आप कई बार इसको ना बाद में कहीं कोट करते हुए गलती ना करें, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है डिस्ट्रिक्ट जज। सो सेकंड थिंग इज पिक्यूनरी। हम पिक्यूनरी वैल्यू से हमने लगाया कि ये कौन सी कोर्ट है जो उसको डिस्कस कर सकती, डील कर सकती है। ऐसे ही अब दिल्ली में हमने कहा, दिल्ली में रेंट ट्रिब्यूनल है, दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना। देखो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हमने कहा ना DRT है, दिल्ली रेंट ट्रिब्यूनल, दिल्ली में है हमारे कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। बट ये केस क्या है, रिकवरी का। कैन दीज ट्राई? नो। सो वी हैव टू सी दैट द कोर्ट मस्ट बी competent, right? So when we say the court must be competent, that means the third thing is the competency or the subject matter, right? सो अभी मैं दोबारा से इस बात को बता रहा हूं, हमने सबसे पहले बी ने लोन ए को दिया, ए ने डिफॉल्ट किया, तो वहां पर डिस्प्यूट हुई तो बी वांट्स टू फाइल अ कंप्लेंट और फाइल अ प्लेंट और केस अगेंस्ट ए। तो सबसे पहला जो चैलेंज, इवन यू नो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग और हु अमंग यू वांट्स टू प्रैक्टिस जजमेंट राइटिंग, एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें आप लोगों के लिए। सो आई एम टेकिंग दिस वेरी स्लो, दैट इज द रीजन, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमें यह पता लगना चाहिए ना कि हु इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वेयर आई शुड कंप्लेन। सो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैंने एक चीज लिखी, हु अथॉरिटी टू कंप्लेन। भाई कौन है जो अथॉरिटी, जो कंपिटेंट है, जिसके पास जाके मैं शिकायत कर सकता हूं, राइट? सो नाउ हमने पहला पढ़ा सिविल डिस्प्यूट हुई, तो अगला चीज हुई वेयर, ठीक है ना, और विच कोर्ट, केस कहां डला। अब देखिए, अब यहां से फिर हम और आगे चलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब मिस्टर बी को ये तो पता लग गया उनको इस कोर्ट में जाके केस डालना है। सो व्हाट बी विल डू, बी विल फाइल अ रिटन। आप नॉर्मल लॉ, आप अगर लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि
कल को इतने पैसे की बात है, ये जवानी तो नहीं हो सकती ना। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइल अ रिटर्न प्लेंट। रिटर्न उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लेके जाएंगे सिविल कोर्ट में, उसको हम प्लेंट बोलते हैं, ठीक है। प्लेंट लेके जाएंगे, वी विल फाइल अ रिटर्न प्लेंट। अब देखो क्या होता है, ऐसे तो सब आपने देखा है, लोग झूठी शिकायत, झूठा सब कुछ चलता है। सो जो बी अपनी प्लेंट फाइल करेंगे, उस प्लेंट में क्या होना चाहिए आप बताइए। दैट प्लेंट शुड हैव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। ऐसा नहीं होगा कि सर ए ने मुझसे पैसे लिए थे, अब वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे कर सकते हैं आप? नो, यू हैव टू राइट द डिटेल्स इन द प्लेंट। वो प्लेंट में डिटेल्स क्या होंगी? वो डिटेल्स होंगी एज टू सर ऑन सच एंड सच डेट ए कम टू मी, ए रिक्वेस्टेड फॉर मनी ऑन इतना मनी, I said okay I will give if you give me this security or that, right, which he or she gave now, and the money was to be repaid by 1st January 2020, but despite my several reminders A is not repaying, right? Whenever I request, he shrug his shoulder in denial as such. Now please ask A to pass a decree or pass a decree in my favor for recovery of the amount of 10 lakh along with interest at such and such 14% per annum and costs which the courts may deemed necessary or any other relief which the court deems necessary. नॉर्मली आप इस तरह एक प्लेंट बनती है, शिकायत, ताकि आप अपनी बात कहेंगे और आप उसमें लिखेंगे कि ये ऐसा हुआ तो उस दिन में जब ये आया था, तो थोड़ा बहुत आप लिखेंगे कि इट वॉज इन प्रेजेंस ऑफ अदर विटनेसेस या जो भी, हल्की फुल्की, ज़्यादा डिटेल्स नहीं। जो कंप्लेंट है मतलब वो बेसिक बात बताइए, कब लिया कब नहीं, क्यों। बिकॉज जैसे इसने कंप्लेंट डाली, क्या कोर्ट स्ट्रेट अवे कहेगी ओ पैसे दो इसके, क्या करे बकवास, दो इसके पैसे, ऐसा करेगी कोर्ट? नहीं। व्हाट द कोर्ट विल डू, हमने कहा ना कि वो वेलकम मूवी में कहता ना, जिल्ले इलाही न्याय होगा। तो न्याय, फॉर न्याय की पुकार क्या है? द demand of justice or the requirement of justice is that now the other party shall be called, the other party shall be called. So अब हम यहां जब हमने पढ़ा, when B files a written plaint along with the documents, along with the ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसलिए डाले जाते हैं इन केस ये लगता है कि ये जो उसने प्लेंट वगैरह डाली है ये सब किसी काम की नहीं है, बेकार है, तो कोर्ट इसको कहते हैं तेरे भाई ये कुछ हुआ भी नहीं, तुम रहने दो। तुम्हारी बात पढ़ के कोर्ट क्या कहेगी? कई बार कंप्लेंट सुनती है, अरे यार कुछ है भी है, क्यों झूठी बात कर रहे हो, कोर्ट को ही नहीं लगता। सो यहाँ पर भी कोर्ट की ड्यूटी है भाई। मतलब आपने कभी स्कूल में गए, आपने टीचर ने कहा टीचर मेरे बैग में से ना मेरे बैग खोल दिया, मैं पीछे जा रहा था, मुझे धक्का दे दिया। टीचर कहता है हाँ ठीक है मैं उसे कहूंगा, ओके, कहता नहीं है। सिमिलरली आपने जो भी प्लेंट डाली, वो प्लेंट भी कोर्ट की पहली स्क्रूटिनी में होती है। सो मैं अभी यहां पर सिर्फ यही बता रहा हूं कि दैट द प्लेंट हैज टू बी चेक्ड। मैं यहां पर हल्का सा आपके लिए इजीली लिख देता हूं, थोड़ा सा, प्लेंट नीड्स टू बी checked, right? Plaint needs to be checked. क्लियर है? चलिए देखो, जब आपने अब ये बात करी कि भाई प्लेंट आपकी जो थी वो चेकिंग के लिए गई, हमने क्या कहा, अब नाउ द अदर पार्टी विल बी कॉल्ड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कॉल द अदर पार्टी। हमने कहा जी अदर पार्टी को बुलाएगा, हमने कहा ना दूसरी पार्टी को भी, आपने इतनी सारी बात लिखित दी है तो वो कहते हैं दूसरी पार्टी को भी बुलाओ। तो अब उसको कैसे बुलाएंगे? अब उसको बुलाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। अगर हम एज पर लॉजिक बात करते हैं तो आप कैसे भेजेंगे उसको? एक नोटिस दे सकते हैं, ठीक है। नोटिस किस फॉर्म में हो सकता है? बाय पोस्ट भी हो सकता है और मैसेंजर भी हो सकता है, मैसेंजर के थ्रू भी, राइट। देयर आर डिफरेंट वेज। सो आप उसको कोर्ट में बुलाएंगे, लेकिन
क्या उसको जाके सिर्फ ये कहेंगे अरे भाई तुम्हें बुलाया है, आना है तुम्हें कोर्ट में? आदमी घबरा के मर सकता है। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं हाउ टू कॉल द अदर पार्टी, हमने कहा उसको बुलाया जाएगा नोटिस से, नोटिस के साथ जाएगा, लिखा जाएगा फॉर व्हाट पर्पस, नहीं तो आदमी घबराता ही रहे। तो इसलिए उसको यह बताना साथ में जरूरी है कि नोटिस में फॉर व्हाट पर्पस यू आर कॉल्ड, और उसको पर्पस कैसे पता लगेगा कि हम भाई तेरे खिलाफ ये शिकायत आई है, व्हाट यू विल से, तो कॉपी ऑफ प्लेंट आप उसको नोटिस के साथ भेजेंगे, भाई तेरे खिलाफ ये शिकायत आई है, अब फला फला दिन यू कम एंड एक्सप्लेन योर स्टांस, राइट, ऑन फला फला दिन, नाउ यू कम and please explain your stance. Once you explain or clear your stance, then the court will say we will proceed accordingly. यही होता है ना। देखो बिल्कुल लॉजिक पर चल रहा हूं मैंने अभी तक आपसे कोई सीपीसी की धारा प्रोविजन किसी की ज्यादा बात नहीं करी है, ठीक। अब देखो अब यहां पर क्या है कि जब ये सब चीज हो गई तो कोर्ट ने उसको सम्मन कर लिया, राइट। नाउ अब यहां सम्मन करने के बाद होता क्या है, ठीक। अब व्हाट पर्पस क्या है, कॉपी ऑफ प्लेंट दी। अब एक तरह से उसको हमने बुला लिया कोर्ट ने, जब कोर्ट उसको बुलाएगी, ठीक है, तो दो चीजें हैं। एक तो वो है कि देखो जब वो आएगा तो ही विल ऑल्सो रिप्लाई द अदर पार्टी दैट ए विल फाइल अ रिप्लाई। ए जो है वो उसका रिप्लाई डालेगा, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी जो कंप्लेंट है उसका, यस और नो, टेल मी। ए विल फाइल अ रिप्लाई, राइट। जब ए उसका रिप्लाई फाइल करेगा, ठीक है। नाउ अब यहां पर देखो ये जो चीज है ना, इट ओपन्स अनदर पेंडोरास बॉक्स। व्हाई आई एम सेइंग सो, बताइए ऐसा क्यों है, ध्यान से समझना, मैं इस बात को बताता हूं। देखो अब यहां पर ए क्या क्या कर सकता है, ए में से ए कह सकता है एक बात कि जी मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं। नेक्स्ट ही कैन से आई हैव already repaid, वो क्या कह रहा है कि जी मैंने लोन तो लिया था बट आई हैव ऑलरेडी रीपेड द सेम। आई हैव पेड 5 lakhs, अभी वो क्या कर रहा है भाई 10 लाख का तो पता नहीं, पर मैंने 5 लाख ऑलरेडी वापस कर चुका हूं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड्स क्या ए ले सकता है, राइट। आई हैव दिस, और ही में से यहां पे वो क्या बोल सकता है अलग से, दैट कि भाई मैंने तो बी के जो देने हैं पर बी ने भी मेरे 5 लाख देने हैं। उसने एक नया केस, खुद केस नहीं डाला, उस केस में एक नई बात कर दी कि मैंने तो जो पे करना है बट बी हैज ऑल्सो टू पे सच थिंग्स। देखो ये जो चीज है जो मैंने अभी लिखा है, ये जो बात है ये कब होगी, ओनली इफ ए कम्स to answer, because there may be one situation, ए आपके जैसा आदमी वो कहता जो तुम्हारे पे उखड़ता हो वो उखाड़ दो, लेकिन ये यहां पर यार पैसे देने वाले नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी पेनी टू बी, हु द हेल इज बी, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, आई एम नॉट अफ्रेड, राइट। So that means
he may decide not to contest. So there can be another situation where he may decide not to contest. A may decide not to appear. तो ये भी हो सकता है. तो ये सारी सिचुएशंस हो जाएंगी. क्लियर है? नाउ देखो अब क्या हुआ. मैंने कल भी बात कही थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना. बचपन में पता नहीं आप लोगों ने करा है कि नहीं, पर हम बड़ा करते थे. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा. पता नहीं अभी कौन सा स्ता चल रहा है आजकल, बट एनीवेज. सो नाउ आप देखिए, एक उसने शिकायत डाली, शिकायत पे उसको नोटिस दिया गया. नोटिस के बाद वो आया, उसने अलग अलग स्टांस अपने ले सकता है, हमने बताया. बट नॉर्मली एज अ कोर्ट, अगर आपको ध्यान है, मैंने आपको क्या कहा था कि 1976 में क्या अमेंडमेंट्स आई थी जो सीपीसी में, हमने कहा था कि वहां पर एमिकेबल सेटलमेंट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात हुई. सो अगर आप समझें तो हमारे पुराने समय से ही पंचायत सिस्टम्स की बात करते हैं. गांव में मुखिया होते थे, ट्राइबल सिस्टम थे, वहां पर भी क्या होता था कि भैया ये जो डिस्प्यूट्स हैं उनका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए. सो नॉर्मली क्या होगा, जिस दिन ऑन व्हेन बोथ द पार्टीज कम टू द कोर्ट, ठीक है, व्हेन बोथ द पार्टीज कम टू द कोर्ट, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे बताइए. आप क्या करेंगे, आपके सामने दोनों पार्टी आई, यहां पर क्या होगा, द कोर्ट मस्ट एंडेवर टू सेटल द डिस्प्यूट एमिकेबली. कोर्ट ਨੂੰ कहेगी यार क्या रखा झड़त, तुम बैठ जाओ ना, आपस में बैठ जाओ, बात कर लो. तुम्हें जरूरत है मैं बीच में बैठ जाता हूं, तुम्हें जरूरत है कोई और इंडिपेंडेंट आदमी, तुम लोग आपस में बैठ जाओ, ये इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ मत बनाइए. राइट, ट्राई टू सेटल योर स्कोर्स इजीली एमिकेबली, बिकॉज लॉन्ग रन में ये सब चीजें ऐसे रहेंगी. राइट. सो नाउ अब देखो यहां पर क्या चीजें होंगी. जब हमने कहा एमिकेबली, अब यहां पर भी तो वो ये कह सकते हैं ना, सर आप इससे पूछ लो, मैंने तो इसके ऑलरेडी 5 लाख रुपए दे चुका हूं. 5 लाख रुपए की बात है, उसका वो मेरे बनते नहीं है, 5 लाख बनते थे वो मैं दे चुका हूं. नाउ बी में से कि सर ये तो मान रहा है ना कि 5 लाख कह रहा है दे दिए, मैं कह रहा हूं नहीं दिए, पर ये मान रहा है कि मेरे 5 लाख इसने देने हैं, तो इससे कहो जो देने हैं वो 5 लाख दे दे, बाकी 5 लाख के लिए लड़ते रहेंगे. राइट. This is normally how things happen, right? So या ये भी तो हो सकता है ना, वो कहेगा कि जी बात ऐसी है सर, मैंने सिर्फ 5 लाख देने हैं, सारी बात छोड़ो, ये 10 लाख झूठ कह रहा है, 5 देने हैं. बी कहता है सर इससे कहो जो 5 मांग रहा है 5 तो दे, बाकी के लिए देखेंगे लड़े. 5 तो ये मान रहा है ना आज ही, उसके लिए केस क्यों करना. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, देखो जब हमने कहा ना बी ने केस डाला, ए ने उसके जवाब में इतने सारे तरह के जवाब दे सकता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप देखेंगे कि एक किस किस तरह के जवाब इस यहां पर दे सकता था, इस अलग अलग. तो इस सब के बाद, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, अभी तक कोर्ट को यही नहीं पता कि इनके बीच में मुद्दा है क्या. तो सबसे पहले किसी भी डिस्प्यूट को जब एसरटेन करना होता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है चाहे नेशनल लेवल पे है, उसमें हमें एसरटेन करना पड़ता है व्हाट इज द रीजन. टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, कि सबसे पहले हमें पता लगना हो चाहिए what exactly has there been the dispute. And once you understand that this is a dispute, now this helps you go on to a next level. Am I clear? So जब आपको ये वाली बात समझ आएगी, then you will be in a very good position to understand things. चलिए, so मुद्दा कैसे पता लगेगा? Let's take one example. B says A has taken loan of 10 lakh, has not paid a penny. A says I have only to pay 5 lakhs. So that means वो 5 लाख तो मान गया. अब डिस्प्यूट क्या है, अगर मुद्दा क्या रह गया, क्या भाई 5 लाख देने हैं, और सो वेदर A has to pay 5 लाख रुपीज, बिकॉज 5 लाख तो मान ही चुका है. राइट, वो डिस्प्यूट है. एक डिस्प्यूट है, A says I don't have to pay a penny at all, because I have never taken a loan in the first place. So now the first question that will be, before proving whether A has to pay 10 lakhs, B has to first prove that A has taken the loan from him, because he is denying the fact of loan itself.
भाई बी यही तो कह रहा है कि ए तो कह रहा है मैंने लोन ही नहीं लिया। पहले बी को भाई तुम ये साबित करो कि इसने लोन लिया है, फिर कितने का लिया और कैसे लिया। Am I clear? Once we are clear up to this fact, so this is what you need to understand. The court must जो है must endeavor to settle the dispute amicably, and once this amicable settlement happens or do not happen, let's say if do not happens, ठीक है, then court will form the issue between the issue या bone of contention in normal parlance, bone of। तो यहां पर बोन ऑफ कंटेंशन डिसाइड होगा, भैया इनके बीच ये प्रॉब्लम है, राइट। अब देखो इतना सब कुछ करना पड़ता है कोर्ट को जस्ट सो एज टू रीच टू द स्टेज टू नो दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कोर्ट नीड्स टू डिसाइड। ये वो चीज है, एक पार्टी ने कुछ असर्ट किया, दूसरे ने डिनाई किया। तो जो भी ऐसी चीज होती है जो एक असर्ट करती है दूसरा डिनाई, वो कहती है कोर्ट मुद्दा। जो दोनों पार्टी मान गए वो दोनों के बीच झगड़ा नहीं है ना, क्योंकि देखो जब तक हमें मुद्दा नहीं पता लगेगा तो कोर्ट को ये नहीं पता कि किस चीज पे उसको डिसाइड करना है, राइट। सो जब ये वाली स्टेज आई, आप इसको बड़ा ध्यान से समझिए कि कोर्ट ने इशू इनके डिसाइड करा कि भैया इनके बीच ये प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट विल हैपन। अब कोर्ट कहती है भाई देखो तुम्हारे बीच मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है, बी कहता है कि ए जो है इसने लोन लिया और लोन कभी रीपे नहीं किया। ए कहता है जी पहली बात ना मैंने कभी लोन लिया तो रीपे करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो क्वेश्चन ही ये बन गया कि क्या ए ने लोन लिया, यदि लिया तो क्या उसने रीपे किया। दो सवाल आ गए, ठीक। अब कोर्ट क्या कहेगी भाई ये बात साबित कौन करेगा। भाई कोर्ट के पास शिकायत लेके कौन गया था, बी। सर ए ने मुझसे लोन लिया है, डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, कागज लगाए थे। सो कोर्ट विल आस्क व्हाट। देखो अब इसको नॉर्मल सेंस में करेंगे, हम क्या कहते हैं, कोर्ट विल आस्क बी टू प्रूव। कोर्ट कहेगी बी को, बी मेरे बंधु अब तुम इस बात को साबित करो, ठीक है। बी को कहेगी कि तुम इस बात को साबित करो। एंड हाउ बी विल ट्राई टू प्रूव दिस, हाउ विल ही डू, टेल मी, डू यू नो हाउ बी कैन प्रूव इट, हाउ। सोचिए बी, अब यहां पर बी क्या करेगा, बी कहेगा कि सर आई हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स showing him, and apart from that I would like to call upon a handwriting expert। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। सो बी में से, बी क्या बोल सकता है, बी में से कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सर आप मुझे क्या अलाउ कीजिए, I want to call witness of those document and handwriting expert। ठीक है, कहता मैं ये करूंगा और हैंड राइट। तो अब ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी बुलाना चाहेगा, होगा कि नहीं, ठीक है। सो नाउ हाउ ही विल डू दैट, तो उसको भी प्रोसेस होगा ना। वो कहेगा कि कैसे बुलाओगे, वो कहेगा सर देखो मेरे बुलाए से तो कोई आएगा नहीं, सर प्लीज आप ही बुला लीजिए, आपके सामने आके बोलेंगे तभी तो बात बनेगी। अब उसके आदमी जब आएंगे बी के, आप सोचिए, ठीक है, वो कहेगा कि हाँ मेरे सामने साइन किया, तो अब इतने में वो नहीं कहेगा, आपने मूवीज देखी है ना, द अदर पार्टी विल से सॉरी माय लॉर्ड आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, मैं शिकायतकर्ता के गवाहों से सवाल पूछना चाहूंगा जनाब, मुझे कुछ जवाब पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है, परमिशन ग्रांटेड। सो मिस्टर यू सेड यू हैव विटनेस्ड मिस्टर ए साइनिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू, डू यू नो
that Mr. A do not know how to sign. No, I have seen, right? This is how evidence will go. पहले उसके सारे गवाह आएंगे, because B क्या करता है, B अपने लोगों को बुलाएगा और A चाहेगा, क्योंकि ये देखो B को साबित करना लोन, A चाहेगा कि भाई मुझे अपने गवाह बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, मेरा केस सिर्फ A B के गवाहों को ये साबित करने से ही क्लियर हो जाए कि B ने जो गवाह लाया है वो गवाह झूठे हैं, राइट? B के जो विटनेसेस हैं, they are planted or they are, he will try to raise doubts on their veracity, and thus he will try to prove that no loan has ever been taken. He will try to cross examine even the expert witnesses. ऐसा ही होता है ना. देखो जब ये सारी चीज हो रही थी तो ये सब बात हो गई, ए ने अपने, बी ने जिसको बुलाना बुला लिया. नाउ आफ्टर दिस ए सेज let me also call my handwriting expert, right? ये तो इनका है. और let me also call my witnesses. I want to come in the witness box myself. So A will also be called. ठीक है. So A says his witnesses. यहां से A के witnesses भी आ जाएंगे. Am I clear? ये बात समझ आई? बोलिए यस और नो. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज समझने की. तो दोनों पार्टीज अपने विटनेस ले आई, ठीक है. विटनेस को कैसे, हमने क्या कहा कि भाई एक तरीका होगा विटनेस को एग्जामिन करने का. और अब ये जो बी है इसको हम लिमिटेड मौके देंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि अभी कहे कि 5 साल विटनेस लाता रहूंगा. नो, यू विल आस्क जेंटलमैन, आई विल गिव यू रीजनेबल टाइम, प्लीज टेल मी कि किस किस को बुलाना है, बेमतलब के फालतू, डोंट वेस्ट माई टाइम एंड दिस दैट एंड व्हाट नॉट. सो ही विल बी गिवन, सो बोथ दीज पार्टीज विल बी गिवन, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस टू कॉल इट्स विटनेस. उनको अपने विटनेस बुलाने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ मौके दिए जाएंगे. नाउ टेल मी, एम आई क्लियर विद दिस फैक्ट? यस और नो? ओके, आई एम क्लियर, थैंक यू. सो देखो अब दोनों पार्टीज का एविडेंस आ गया. यहां पर क्या होगा अब आप देखेंगे इसके बाद. सो कोर्ट के सामने क्या है? एविडेंस ऑफ बी वर्सेस एविडेंस ऑफ ए. अब इसके बाद कोर्ट कहेगी ठीक है, कोर्ट सुनेगी आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट पास करेगी जजमेंट. यही होता है ना, फैसला पास कर देगी. अब आप सोचिए, मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल, अभी खत्म नहीं हुआ कुछ भी, जस्ट वेट, होल्ड ऑन. अभी मैं इसको आगे ले जा रहा हूं बिकॉज अभी ये हमारे को नेक्स्ट क्लास में, और अभी इसको हमें चीज़ों को धीरे धीरे बहुत इलैबोरेट करने की ज़रूरत है. बट अभी मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं कि यहां पर होगा क्या. आर्ग्यूमेंट्स हुए, जजमेंट हुई. जजमेंट, लेट्स से बी विंस, बी जीत गया. सो दैट मीन्स हम ये बोलते हैं जब जजमेंट बी के फेवर में हुई, द सूट इज डिक्रीड या जो भी, ठीक है. अब बी जीत गया, बी जीत गया. सो नाउ ही इज ए अनहैप्पी लॉट. ये जो है बड़ा अनहैप्पी हो गया ए. सो ही चैलेंजेस इट. So how will he challenge? He will file a appeal. तो A अगर दुखी है तो वो क्या करेगा? अपील फाइल करेगा. मींस इसके पास अलग अलग ग्राउंड है. वो कहेगा अब हमने पढ़ा था ना शुरू में ही, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले हम टेलीफोन कहां पे जाते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव. देन दे से सर हम अपने टीम लीडर से आपकी बात करा रहे हैं, राइट? सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन टॉक टू द टीम लीडर. ठीक, हालांकि वो सिंगल पार्टी सिस्टम है, बट यहां पर अपील है. बट एट द सेम टाइम आप इसमें वापस आइएगा इन्हीं एग्जाम्पल में. इवन इफ द जजमेंट इज इन फेवर ऑफ बी,
तो कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहती है इस जजमेंट में दैट ए इज लायबल टू पे ₹10 लाख टू बी। जजमेंट क्या कहती है? ए इज लायबल टू पे 10 लाख टू बी, बट बी ने ए ने दिए नहीं है। सो व्हाट हैपन्स इज नाउ बी what he will do, B will file an application for execution. Execution means it is like if I have issued an appointment letter to you that you are appointed as a judge, but we don't let you join any service. आप कहेंगे सर ऐसे लेटर का मैं करूंगी क्या या करूंगा क्या unless I am allowed to join. So ऐसी जजमेंट का क्या फायदा जिससे कि उसको एक्चुअली पैसा मिलेगा ही नहीं। So उसको पैसा चाहिए, रिकवरी इंटरेस्ट भी है, कॉस्ट भी है, जो कि डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की। So उसके लिए तरीका क्या है? He has to file execution. He will file an application. I have already won this case, my lord, and now despite the judgment, A is not making the payment. Please you do such and such thing. अब वो पैसे कैसे दिलाए जाएंगे? कोर्ट देगी। सर आप उसे नोटिस दे दीजिए, आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए, या आपको जो भी सही लगता है, आप उसको जेल भेजना चाहते हैं, जो सर आपको ठीक लगे, यू कैन डू दैट। ठीक है ना? सो इससे दोनों का कंसर्न समझ आया। बी जो जीत गया है वो चाहेगा कि मुझे मेरे पैसे फटाफट मिले, ए जो हार गया वो उसको चैलेंज करके अपील डालना चाहेगा। राइट? दिस इज हाउ लार्जली, इफ यू कुड रियलाइज, isn't it, this is how the case goes on. आप बिल्कुल देखिए, हमने कोई भी बात ऐसी नहीं करी, हमने कुछ अलग से नहीं पढ़ा, हमने सिंपल लॉजिक की बात करी। Isn't it the pure simple logic how things go? Tell me yes or no. है कि नहीं? बोलिए। देखो अभी ये सिंप्लिसिटर है और ये आपकी आधी से ज्यादा सीपीसी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी इसको थोड़ा और हम इसको इलैबोरेट करेंगे। So there will be many other things जिससे हमें और सारी चीजें पता लगेंगी। बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपको ये वाली बात समझ आ गई। अब आप देखिए, हम शुरू से एक बार देखते हैं जहां से आज से हमने बात करी थी। हमने शुरू किया रिकवरी के केस से। आपको मैं दिखा देता हूं कि रिकवरी के केस से, ठीक है, लोन लिया, ये पेमेंट डेट थी, उसने नहीं दिया, हमने सिविल डिस्प्यूट को आइडेंटिफाई किया। सिविल डिस्प्यूट के बाद हमने कहा भैया कहाँ डलेगा, हमने यहाँ पर बात करी लोएस्ट ग्रेड दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट नहीं डलेगा, सो लोएस्ट ग्रेड डिस्ट्रिक्ट जज, कॉम्पिटेंसी हमने कहा भैया ये जाके आप रेवेन्यू कोर्ट में या रेंट कोर्ट में नहीं डालेंगे, आपको उस कोर्ट में डालना है जो कोर्ट उसको डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। राइट? फिर हमने क्या कहा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पता लगने के बाद हम कहाँ जाएंगे कि रिटर्न शिकायत देगा कागज, फिर दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा। पहले कोर्ट वहीं देखेगी बुलाने लायक है भी या नहीं, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, फिर दो बातें होंगी, या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा। वो नहीं आया तो फिर दो बातें होंगी कि वो जानबूझ के नहीं आया या उसके पास खबर पहुंची ही नहीं। राइट? ऐसे चलेगा। अगर वो आ गया तो वो आके क्या क्या स्टांस दे सकता है, हमने वो डिस्कस किया। ठीक? उसके बाद हमने क्या कहा, अगर वो आके फिर कोर्ट क्या करेगी, भाई बिठाएगी, यार तुम चुपचाप अब पंचायत कर लो, अपना राजीनामा करो, खत्म करो, चाहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ, किसी और की ड्यूटी लगाऊं। इफ दैट हैपन्स इज फाइन, अदरवाइज उन दोनों के कागज जो उस टाइम तक जितने भी कोर्ट में कागज आ चुके हैं, जो उनकी रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स थे, जो रिटर्न कंप्लेंट या जो आंसर रिप्लाईज थी, उनको देके कोर्ट विल फॉर्म क्वेश्चंस एग्जैक्टली टू डिफाइन व्हाट, टू डिटरमाइन व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन देम। एंड वंस दैट डिस्प्यूट इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, देन वो कहाँ जाएगा, कोर्ट एक क्वेश्चन फ्रेम करेगी, उन क्वेश्चंस पे दोनों पार्टी अपनी अपनी गवाही लाएंगे, वहां पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद जजमेंट आएगी। जो पार्टी जीत जाएगी जजमेंट, अगर वो बी है, तो वो कहेगा कि जजमेंट से तो सर सिर्फ एक कागज है, राइट, तो इस कागज से मेरा क्या होगा, दे विल से मुझे जजमेंट सर एग्जीक्यूशन चाहिए। और जो ए है वो क्या कहेगा, वो कह रहा है कि मैं तो डिससैटिस्फाइड हूं, वो अपील भी फाइल कर सकता है। अगर उस कोर्ट की अपील से भी वो सेटिस्फाई नहीं है, फिर ही में गो इन सेकंड अपील। सो देयर इज अ हायरार्की ऑफ कंप्लेंट्स, हमने पढ़ा। पहले हमने क्लास टीचर से कहा, फिर हम प्रिंसिपल के पास गए, राइट, एंड हमने यहां पर ये पढ़ा। क्या ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर है? इफ इट इज क्लियर,
टेल मी, बिकॉज अब यहां से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर आपको ये समझ आ गया। बताइए, ठीक है ना। देखो अब क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाएंगे। ये मैं आपको इनिशियली थोड़ा छोटा छोटा करके करवा रहा हूं। अब इसमें हम इसी एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल को यहीं से इसके कुछ और चीजों को कॉम्प्लेक्स करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कैसे। आपको नहीं लगता कॉमन सेंस के तौर पे कई बार ये भी होता है कि लोन, जॉइंट लोन लिया, फादर और सन बोथ ऑफ देम टुक लोन, राइट, उन्होंने जॉइंट लोन लिया, तो जब बैंक या जिससे भी लोन लिया वो केस डालेगा, वो दोनों के खिलाफ डाल सकता है ना केस। सो समटाइम्स देयर कैन बी मोर पार्टीज ऑल्सो, राइट। तो वो जो इलेबोरेशन है, पार्टी माइनर भी हो सकती है, पार्टी कोई भी हो सकता है, सो इट डिपेंड्स, पार्टी गरीब भी हो सकती है। सो वी विल इलेबोरेट ऑन दोज एस्पेक्ट्स कि भैया क्या क्या इसमें लॉजिकली क्या क्या हो सकता है, सिर्फ लॉजिक लगाएंगे प्लीज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही वी विल देन ग्रेजुअली ट्राई टू फिक्सिंग प्रोविजंस फ्रॉम सीपीसी, और फिर देखते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा इसके लॉजिक में और सीपीसी में कुछ भी फर्क है, हाँ या ना। सो आप इसको करते रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त